बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में अंतर समझते हैं? यस, नो मैम? रीना कह रही है यस, सोनम कह रही है नो, बरखा कह रही है नो। भाई देखो, आता हो या नहीं आता हो, मोनिका कह रही है यस। फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस। यस मैम। अच्छा, फ्रेजेस और क्लॉजेस में चलो, फिर भी इसी के साथ हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं। फ्रेजेस हैव द कंप्लीट मीनिंग। चलो अब जरा मैं जो बता रही हूँ उससे सीख। देखो अभी मैं फिलहाल आपको फ्रेजेस बता रही हूँ। फ्रेजेस सीखना कि क्या होते हैं फ्रेजेस, क्लॉजेस हम बाद में करेंगे। पहले फ्रेजेस के बारे में जान लो, क्योंकि फ्रेजेस वाला बता के नाउन, जब मैंने कल आपको नाउन और एडवर्ब के बारे में बताया था कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आज मैं आपको फ्रेजेस बता रही हूँ इसी से संबंधित, और फिर आगे बढ़ेंगे। नाउन फ्रेज बताऊंगी और अभी कुछ नहीं बताऊंगी, न फ्रेज बताऊंगी। सबसे पहले हम फ्रेजेस के बारे में जानते हैं। देखो हमें सबसे पहले ये जानना है फ्रेजेस में और क्लॉजेस में अंतर क्या होता है। फ्रेजेस डू नॉट हैव फाइनाइट वर्ब्स। फ्रेजेस में ना फाइनाइट वर्ब नहीं होते। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है, फाइनाइट वर्ब समझ लो कितने, क्या होता है फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर मैंने यहां बोला आई एम अ टीचर, तो यहां फाइनाइट वर्ब एम क्यों है, क्योंकि ही के साथ इज लग रहा है। तो यहां वर्ब किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, आई के हिसाब से और ही के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा है। अगर हमने बोला आई वेंट देयर, आई विल गो देयर, तो आप देख रहे हैं कि ये टेंस के हिसाब से, यानी कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से चेंज होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब बेसिकली फ्रेजेस में फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते, ठीक है। नेट नहीं वर्क कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मानवी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जरा पहले यहाँ तक सब लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लेना तो मुझे बता देना, ठीक है। जब लिख लो तो डू टेल मी अबाउट इट। लिख लिया, डन, ठीक है। तो फ्रेजेस में क्या नहीं होते हैं, फाइनाइट वर्ब नहीं होते। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। इसको जरा हम इसी को ही ले रहे हैं, आगे इसी से ही बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अब क्या होता है कि फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस 3 होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है जी। फ्रेजेस कितने होते हैं, 3। लास्ट वाला बताना आपने क्या बताया है। फ्रेजेस जो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। सबसे पहली बात, फ्रेजेस वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। फ्रेजेस वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान से, आप लोग ध्यान से सुन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया
कि फ्रेज वो होता है जिसपे क्या नहीं होता, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, जो टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। दूसरी चीज़ मतलब फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, इज आर एम वॉज वर्ड डू डज डिड, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये नहीं होंगी, उसमें नहीं यूज़ होती, तो वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। लेकिन फ्रेजेस वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। फ्रेजेस कितने तरीके के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब हम सबसे पहले नाउन फ्रेज सीखेंगे कि नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज। ठीक है, अब सबसे पहले एक सेंटेंस देखना। सेंटेंस देख रही हूँ इसलिए 2 मिनट का मुझे समय देना। देखो अभी इसमें एक और चीज और बताती हूं। फ्रेजेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स लेते हैं लेकिन फाइनाइट नहीं लेते। अब ये नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते, जो चेंज नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पार्टिसिपल। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताऊँ कि जो फ्रेजेस होते हैं ना, वो कभी भी फ्रेजेस जो होते हैं वो फाइनाइट वर्ब नहीं लेते, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब अवश्य लेते हैं। मतलब अवश्य नहीं, ले सकते हैं अगर ले। अब यहाँ से देखना, अब नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब पहले तुम एक काम करो, यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं इसे बताऊंगी। यहां तक लिख लो। मैं स्क्रीन ही चेंज करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। जब लिख लो तो मुझे बता दो। डन हो गया? स्क्रीन चेंज कर रही हूं बस, और कुछ नहीं कर रही। आई विल चेंज द स्क्रीन ओनली। ठीक है, जरा 1 मिनट रुकना। देखो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, जब उस वर्ब से पूछने पर क्या का जवाब आए तो वह नाउन फ्रेज है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है। जब उस वर्ब से पूछने पर क्या का जवाब आए तो वह नाउन फ्रेज है। अब जरा 1 मिनट, मुझे हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। मुझे एक चीज़ ये बताओ, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट? फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है? मेगा कह रही है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से फाइनाइट वर्ब चेंज होता है। ठीक है, और नॉन फाइनाइट कौन सा होता है?
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है? जो चेंज नहीं होता। चलो आप इतनी देर में वो करोगे, रहने दो। अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब जरा इसका एग्जांपल देखो। यहां तक बताओ, इस सेंटेंस में होप्स कैसा वर्ब है, फाइनाइट कि नॉन फाइनाइट? ये बताओ, होप्स कैसा वर्ब है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? दैट इज फाइनाइट। देखो फाइनाइट वर्ब है, ही के हिसाब से एस लग गया, आई के हिसाब से कौन सी फॉर्म लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। भाई ही के हिसाब से होप्स लगा सिंगुलर, आई के हिसाब से होप लगा, ठीक है। अब ही होप्स आ गया। अब हमने जवाब पूछा ही दिया, ही होप्स व्हाट, ही होप्स टू विन द मैच, ही होप्स टू विन द मैच। किसका जवाब आ रहा है बताओ, किसका जवाब आ रहा है? क्या का जवाब आ रहा है? और क्या इसमें कोई भी आपको फाइनाइट वर्ब दिख रहा है? क्या इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही, व्हाट का जवाब है। अब बताओ इसमें कोई भी नहीं, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब दिख रहा है? नहीं। तो जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं वो क्या हो गया, फ्रेज। जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं दैट इज फ्रेज। और नाउन फ्रेज की पहचान क्या होती है, जब फाइनाइट वर्ब से पूछते हो क्या, तो जो क्या का जवाब देता है दैट इज नाउन फ्रेज, ठीक है। अब इसमें नाउन फ्रेज निकाल लोगे तो बताओ, सेंटेंस दे रही हूं तो अभी मैं पूछूं क्या तुमसे, करके ही दिखाओ मुझे। चलो बताओ इसमें फाइनाइट वर्ब और फ्रेज निकालो। डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक, निकालो जल्दी जल्दी। इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब निकालो और फ्रेज निकालो। बिल्कुल। और इसमें जब एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म यूज करी जाती है तो एक ही माना जाता है, ठीक है। ये डिड यू एंजॉय, ये हमारा क्या है, ये एक ही। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब आता है तो उसे हम एक ही फाइनाइट वर्ब मानते हैं, उसे हम एक ही फाइनाइट वर्ब मानते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब कितने हैं, वन, ओनली वन। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब आए तो उसे एक ही फाइनाइट वर्ब माना जाता है। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है इसमें, अभी मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट कौन सा है इसमें। नॉन फाइनाइट कौन सा है, बिल्कुल सही, डिड यू एंजॉय रीडिंग। रीडिंग हमारा नॉन फाइनाइट जेरेंड है। अब हमने एंजॉय से पूछा डिड यू एंजॉय व्हाट, क्या तुमने एंजॉय करा, क्या रीडिंग दिस बुक, इस बुक को पढ़ना। तो ये जो रीडिंग दिस बुक है ना, ये आपका क्या हुआ, दैट इज योर नाउन फ्रेज, ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। रीडिंग दिस बुक, एंजॉय से पूछा, एंजॉय इज योर फाइनाइट वर्ब, एंजॉय से पूछा क्या, तो उन्होंने कहा रीडिंग दिस बुक, तो ये रीडिंग दिस बुक क्या है आपका, दैट इज योर नाउन फ्रेज। अब बताओ भाई, यहां तक अगर फ्रेज निकालना आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। आ गया, अच्छे से आ गया। प्रीति गुप्ता बताओ भाई, मोनिका, प्रीति गुप्ता और बरखा। सुनने, आज तो बरखा को जवाब ही नहीं दे रही है।
बरखा कहाँ हो तुम? बरखा के भी लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आप लोगों को और चीज़ सिखाती हूँ, ठीक है? यहाँ तक नोट डाउन भी कर लो। ये पूरी सारी स्क्रीन्स जो हैं अगर तुमने नोट डाउन करी है, ये वाला भी नोट कर लो, सब नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे बता देना, 2 मिनट बाद मैं खुद ही हटा दूंगी वैसे से। अब मैं यहां से शुरू कर रही हूं, ठीक है? चलो अब हम दोबारा से जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट था उसी पर आ रहे हैं। फ्रेज में मैंने आपको एक नाउन फ्रेज सिखा दिया, क्योंकि कल मैंने आपको नाउन सिखाया था, एडवर्ब सिखाया था। नाउ अब हम लोग जो हैं जो आगे सीखेंगे वो देखो ध्यान से। आज हम अब जो आज हमारा जो आज पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है? और हम कल से कल करवाए थे वो और आज के मिला के करेंगे फिर। अब एडजेक्टिव के बारे में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मुझे एडजेक्टिव के बारे में यही जवाब दोगे, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यही जवाब दोगे ना? मगर मैं इस जवाब की उम्मीद में नहीं हूँ। एडजेक्टिव के बारे में समझा ना, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ऐसे समझो, वन बुक, बुक नाउन, नाउन के जस्ट पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है? अगर मैंने कहा मच शुगर, तो शुगर जो है वो नाउन है, नाउन के जस्ट पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। वो इसके पार्ट्स हो जाते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये वो, लेकिन ये जो है नाउन के जस्ट पहले आने वाली चीज़ क्या होती है? दैट इज एडजेक्टिव। और एक और चीज़ सुनो, इसीलिए अगर मैंने यहाँ लिखा द बुक, तो ये बताओ ये द क्या है? नाउन के जस्ट पहले आने वाली चीज़ क्या होती है? नाउन के जस्ट पहले आने वाली चीज़ क्या होती है? एडजेक्टिव। तो ये द क्या है? क्या है द? आर्टिकल नहीं है। एडजेक्टिव्स जो आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, क्योंकि वो किसको क्वालिफाई करते हैं? सिर्फ नाउन को, इसीलिए वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। सिंपल। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, एडजेक्टिव्स के ठीक पहले एडवर्ब आता है। एडजेक्टिव्स के ठीक पहले क्या आता है? एडवर्ब आता है, ठीक है? अगर अब ये देखो, ये नाउन, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या आ रहा है? एडवर्ब। देखो ये ऐसे चलता है, नाउन के ठीक पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या आता है? एडवर्ब। हालांकि एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आता है, जिसे प्रेडिकेटिव यूज कहा जाता है, लेकिन आप ये याद रखना कि अगर नाउन है तो नाउन के ठीक पहले जो भी चीज़ आएगी वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ठीक पहले जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगा? दैट विल बी एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स के ठीक पहले एडवर्ब आता है। यहाँ तक ये चीज़ लिख लो, और जब लिख लोगे तो मैं आप लोगों को तीनों चीज़ का एग्जाम्पल दे रही हूँ, नाउन के, एडवर्ब के और एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको। अब आपको छांटना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
ठीक है, आप लोग, मैं दे रही हूँ, आप लोग केवल पार्ट ऑफ स्पीच छांटो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ध्यान से चलो, अब बिल्कुल सही। अरे वाह, शुरू भी हो गए। हाँ जी, वन और मच क्या है रीना, तुम ही बताओ। अभी मैंने क्या बताया था, जो नाउन के ठीक पहले आ रहा है दैट इज एडजेक्टिव। अब मुझे बताओ इसमें सेंटेंस में देयर इज मच सेंस इन व्हाट ही सेज। चलो अब मुझे बताओ, सबसे पहले सेंस क्या है? सेंस का मतलब क्या होता है? देयर इज मच सेंस, इसमें बहुत लॉजिक है। इसमें बहुत लॉजिक है, यानी कि इसमें ये एक तुक है। तो तुक किसी चीज़ का नाम हो गया, दैट इज नाउन। अब नाउन के जो जस्ट पहले आएगा वो चीज़ क्या हो जाएगी? दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये क्या हो गया? दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, अब जरा बताना, इट्स अ नो जोक। बताओ नो क्या है? व्हाट इज नो? सेकंड भी एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है? नो बिल्कुल सही बात है, एडजेक्टिव है। ये पता कैसे चला कि एडजेक्टिव है? क्योंकि जोक क्या है? दैट्स नाउन। जोक इज अ नाउन, तो नो क्या हो गया? दैट इज एडजेक्टिव। बिल्कुल सही। अब जरा थर्ड बताओ, ही वॉज ओनली फूलिश। ही वॉज ओनली फूलिश। एक बात बताओ, फूलिश क्या है? फूलिश ही की क्वालिटी बताई जा रही है ना। ही इज अ फूल कहते तो होता, ही इज फूलिश, मूर्ख है ना। एडजेक्टिव है, ही की क्वालिटी बताई जा रही है, तो क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के जस्ट पहले जो आता है वो क्या होता है? जो एडजेक्टिव के जस्ट पहले आता है वो क्या होता है? दैट इज व्हाट? ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। बिल्कुल सही, समझे? ओनली इज एन एडवर्ब। यस। अब जरा फोर्थ वाला बता देना, इसमें दो के बताने हैं। सम 30 चीफ्स वर प्रेजेंट। सम 30 चीफ्स वर प्रेजेंट, ये भी बताओ और ये भी बताओ। सम 30 चीफ्स वर प्रेजेंट। बिल्कुल सही, सम इज एन एडवर्ब। क्यों? क्योंकि चीफ क्या है? नाउन। नाउन के जस्ट पहले जो आया दैट इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के जस्ट पहले जो आया दैट इज एडवर्ब। वेरी गुड, समझ गए तुम, बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया। 30 इज एन एडजेक्टिव, ऐसे लगाते हैं। अब बताओ, यहां तक समझ में आया तो बताओ।
अब तुम्हें मैं जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं DSSB में वो वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो अब DSSB का क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है ये पूछा गया है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ। तो आराम से बता दोगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव कैसे पता चला। एक और दे रही हूं एडजेक्टिव है क्यों, क्योंकि किसके पहले आ रहा है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है नाउन, नाउन के पहले जो चीज आती है दैट इज एडजेक्टिव। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब जरा एक चीज और देखो, ये देखो यहां देखिए बताओ ये क्या है। देसाई लव्स कुकिंग फूड फॉर हिज फैमिली। बताओ देसाई लव्स कुकिंग फूड फॉर हिज, कौन सा फ्रेज है मेघा। वेरी गुड बहुत बढ़िया। कौन सा फ्रेज है नाउन फ्रेज। कैसे पता चला, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छी बात है। कैसे पता चला यह नाउन फ्रेज है। इसमें फाइनाइट वर्ब ढूंढो पहले। फाइनाइट वर्ब क्या है। अरे वाह प्रीति बहुत बढ़िया भाई बहुत सही जा रही है तू तो बिल्कुल सही। लव्स फाइनाइट वर्ब। लव से पूछा देसाई लव्स व्हाट, तो देसाई ने बोला मुझे ना फैमिली के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। तो कुकिंग फूड फॉर हिज फैमिली दैट इज नाउन फ्रेज। और जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं। जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं। सिंपल सेंटेंस। वेरी गुड। अब मुझे यहां तक बताओ, यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो बताओ यहां तक ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है जैसा भी है। क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो है ना अभी प्रेपोजिशंस ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की में से 6 क्वेश्चन है इसमें, तो 6 क्वेश्चन मैंने कहा इसी में से ही करवा दूं पहले। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है बिल्कुल। वेरी गुड बहुत अच्छी बात है भाई। चलो फिर बहुत अच्छी बात है।